अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगी। तो आपका स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो ये देखिए, जानू को आराम से मस्त सो रही थी। सुबह का टाइम है ये और आराम से सो रही थी। मेरी आँख खोली तो देखा तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है, एकदम क्यूटी पाई जैसी। फिर उसके बाद मैं सो गई थी। फिर मैं उठी, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और फिर उसके बाद जो काम करने थे वो करे और फिर तैयारी में लग गई थी मैं अफ्तार में। तो मैं अपने अफ्तार के लिए, यानी कि आज मेरे हस्बैंड घर पे थे तो मैं उनके लिए पकौड़े शकौड़े भी बना लिए थे। और ये हमारे दस्तरखान भी लग चुका है और अभी रोज़ा भी खुलने ही वाला है और रोज़ा खुल जाएगा तो फिर हम अफ्तार करेंगे। तो आज भी हमने शरबत में रसना बनाया था क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे भी अच्छा लग रहा है क्योंकि हम टैंक पीते पीते बहुत दिन हो गए थे ना, इसलिए। और उसके बाद हमने रोज़ा खुलने के बाद कुछ शूट नहीं किया था और सीधा खाने की टेबल पे, क्योंकि मैं कुछ सफाइयों में लगी हुई थी घर पे। तो फिर मैंने जल्दी से अपने चावल बना लिए थे। ये तो पुलाव है, चने की दाल का पुलाव बना लिया था मैंने। और अचार था और चटनी के लिए लहसुन ख़त्म हो गया था, चटनी नहीं पीसी थी, पर पकौड़ों वाली चटनी रखी हुई थी हमारी, तो हमने उसके साथ ही खा लिया था। और आज मैं ये वाला अपना बॉक्स, ज्वेलरी वर्क बॉक्स जो है, इसे भी क्लीन करूँगी। तो मैंने ये निकाला था, मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा देती हूँ। तो इसको भी आज मैं अच्छे से क्लीन करके रखूँगी। तो इसके अंदर मेरी सारी ज्वेलरी रखी हुई है, यानी कि छोटी मोटी जो भी है, जो बॉक्सेस में नहीं आ सकती वो मैंने इसमें रख रखी है। तो इसमें से ही सब चीज़ें निकाल रही हूँ। मैं अभी दिखाती हूँ मैं इसमें क्या क्या रख रखा है मैंने। तो बहुत ही ज़्यादा ज्वेलरी रखी हुई है मेरी इसके अंदर, कई तरीके की पायल, कड़े और ईयरिंग सेट और टीके वाले सेट और हर तरीके की ज्वेलरी रखी हुई थी और क्लेचर वगैरह। और ये देखिए कितनी सारी ज्वेलरी रखी हुई थी। और कुछ मैंने, तो ये आप सबको दिखाने के लिए मैंने ये बाहर निकाल के रख दी है। और अभी बताऊंगी मैं कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें हैं। ये तो मेरी बहुत सारी ज्वेलरी हैं और यानी कि इसमें बहुत कम है ये, और बड़े बड़े सेट जो है मेरे वो अलग रख रखे हैं मैंने। तो ये सारी की सारी ज्वेलरी मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ कि क्या क्या इसके अंदर रखा हुआ था। तो वैसे तो आप मैंने कभी ना कभी दिखाई होंगी। तो ये वाला छोटा सा सेट है मेरा, और ये वाला जो है ये है मेरी पायल है, काफ़ी चौड़ी चौड़ी है, मस्त लगती है पहनने के बाद, गोल्डन कलर की। और ये ऑक्सीडाइज वाली पायल मेरी, ये भी बहुत प्यारी लगती है। और ये है मेरा चोकर सेट जिसके साथ छोटी छोटी से इयरिंग्स हैं, पर ये पहनने के बाद बहुत शानदार सेट लगता है। और ये है मेरी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जो मैंने एक बार आपको दिखाई भी थी। तो ये है इसके साथ 2 इयरिंग्स और ये वाला इसका ब्रेसलेट है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। और ये कड़े तो मैं अजमेर से लेकर आई थी। और ये जो वो है ना, अंगूठियाँ, ये इधर उधर हो जाती हैं, इसलिए मुझे इन्हें एक ही डब्बे में करके अपना सेट करके रखूँगी, जो मुझे कहीं जाऊँ तो आराम से मिल जाए। और ये देखिए, ये वाला जो सेट है ये भी चोकर सेट ही है। और ये वाले इसके छोटे छोटे से वो हैं बुंदे, और ये वाला ब्रेसलेट है इसका। और ये वाली इयरिंग्स मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं और पहनने पे तो और भी अच्छा लुक आता है। कभी कहीं भी जाऊँगी पहन के। और ये वाले जो मेरे हुक्स हैं, ये वाले भी बहुत अच्छे लगते हैं, बड़ी बड़ी बालियाँ सी ये जो होती है ना, मेरी मम्मी को बहुत अच्छी लगती थी। वो हमेशा मुझसे कहती थी चांद तो बड़ी वाली बालियाँ पहना कर, बहुत अच्छी लगेंगी तेरे पे। और ये वाली इयरिंग्स हैं, तो मेरे पास सभी चीज़ें हैंगी। तो इन सबको आराम से मुझे इस डब्बे में करना। और पीछे मेरे हस्बैंड है ना, मोबाइल चला के खूब ज़ोर ज़ोर से अपना मोबाइल चला रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, इतनी आवाज़ आ रही है। और ये वाली अंगूठी जो है ना, मुझे बहुत दिनों से मिल नहीं रही थी, तो मैं इसे ढूंढ रही थी, इसी की तलाश में मैंने पूरी छान मारी। तो ये वाले, इस वाले मैं आखिरकार मुझे मिल ही गई। अब मैं किसी जगह जाऊंगी तो ये पहन के जाऊंगी। तो ये वाले जो कड़े हैं वो इस वाले बॉक्स में कर देती हूँ। और इसकी ये जो अंगूठियाँ हैं बड़ी बड़ी सी, ये सारी की सारी मेरे हस्बैंड की हैं, तो इन्हें भी इसके अंदर करके रख दूँगी, यानी कि छोटे छोटे से डब्बों में। और जो भी मेरे पास है ना उसमें करके अच्छे से मैं अपनी तरीके से कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने सामान को अरेंज करके रखूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपना सामान जो है यानी कि अच्छी तरह से ही रखती हूँ, क्योंकि कहीं पे जाओ और आपको वो चीज़ ना मिले जबकि वो आपके पास हो। तो इस वजह से अपने सब चीज़ें अरेंज करके रखनी चाहिए। और आज तक मैं यानी कि कभी कभी जैसे कि कोई ज़्यादा ही ज़रूरी फंक्शन होता है, कोई पास का रिश्तेदार की शादी है, तो जब भी मैं कोई ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ, वरना तो मैं अपनी जो पास चीज़ें रखी होती हैं उसी में कॉम्प्रोमाइज़ करके अपना टाइम पास कर लेती हूँ। और फिर भी उसके बाद भी लोगों को परेशानी होती है तो मैं कुछ नहीं कर सकती परेशान आत्माओं के लिए, क्योंकि वो हमेशा परेशानी रहेंगी। और अक्सर जो दूसरों की खुशियों में देख के खुश नहीं हो सकते, तो उनका तो कुछ कर ही नहीं सकते। उनको तो बस चाहिए अपना, उनके सामने कभी भी जाओ ना, अपने ऊपर नज़र की दुआ और किस यानी कि हर तरीके से आप अपने आप को सिक्योर करके जाओ। जितनी भी दुआएं आपको आती हैं पढ़ के जाओ, क्योंकि कितने लोगों की तो इतनी काली नज़र होती है ना, जो मुझे देख लेते हैं और उसके बाद मेरी इतनी तबीयत ख़राब होती है। अक्सर मैं शादी ब्याहों में जाती हूँ, मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है, लोग बाग मुझे हुस्न की नज़र से देखते रहते हैं, पता नहीं क्या उन्हें दिक्कत परेशानी है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह पाक ने
लोगों को बहुत बुरा लगता है कि अगर किसी की लड़की खुश होती है, यानी कि अगर बहू खुश है ना तो लोगों को बुरा लगता है, और बेटी खुश होती है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो भाई सबके लिए बात है, जो किसी की लड़की है कहीं ना कहीं वो बहू भी बनती है और भाभी बनती है। तो तुम्हारी जो बातें हैं कुछ भी वो हैं तो वो आपके ऊपर उल्टी पड़ जाती हैं, क्योंकि हर एक लड़की बहू भी होती है और बेटी भी होती है। तो आप कुछ भी कर लीजिए, और अगर आप किसी की ज़्यादा ज़िंदगी में जहर घोलेंगे तो आपकी लड़कियों की भी ज़िंदगी में एक ना एक दिन जहर खुल जाएगा। और ये वाले रबर बैंड जो हैं ये मेरे को मम्मी के सामान में से मिले थे। जब मम्मी का इंतकाल हो गया था तो उनके सामान में से मुझे रबर बैंड मिले थे, तो मैंने बहुत संभाल के रख रखे हैं अपने पास। और ये वाला देखिए बॉक्स है जो है मेरा रेडी हो चुका है, और ये पकड़ने में इतना भारी है, यानी कि इसमें इतना सामान नहीं, बॉक्स का भी बहुत वज़न है इसके अंदर। तो ये वाला जो था बॉक्स मेरे हस्बैंड ने दिया था मुझको गिफ्ट में कि तुम इसमें अपना सामान रख लेना। तो चलिए बहुत देर हो गई है, सहरी का भी टाइम होने लगा था, तो मैं जल्दी से अपना फिर किचन में गई। तो कुछ ज़्यादा तो मुझे कुछ करना नहीं था, क्योंकि चावल रखे हुए थे रात के वाले तो वही खाने थे, और मैंने 2 अंडे बना लिए थे और ये छोटे से 2 पराठे बना लिए थे और चाय बना ली थी। तो इसके बाद हमने अपने आराम से, अल्लाह का शुक्र है, सहरी भी हमने कर ली थी। और फिर उसके बाद मैंने अपना घर का सारा काम किया, और फिर जानू को और जेंगो को छत पे लेके गई थी कि थोड़ी सी इन्हें वॉक करवा देती हूँ। तो और ये वाली थोड़ी सी नमकीन रखी हुई थी तो इसका चूरा सा था, तो मैंने सोचा कि चलो कबूतरों को डाल देती हूँ बाहर। तो मेरा जाना हुआ नहीं था, अगर मैं कल या परसों में बाहर गई तो फिर मैं बाहर जाके बाजरा लेकर आऊँगी। अभी यही डाल देती हूँ, ये भी चावल के बने होते हैं, शौक़ से खा लेते हैं कबूतर। और ये दोनों देखिए सख्ते में यहीं पे बैठी हुई हैं कि कहाँ जाएँ। तो मैंने इनसे थोड़ा सा इन्हें आगे की तरफ धकेला कि जाओ थोड़ा सा घूमो, तो वहाँ पे कबूतर बैठे थे ना, तो देखिए दोनों की पूँछें हिल रही हैं और उन्हें अच्छी तरह से घूर के देख रही हैं। ऐसा लग रहा था जैसे ताक लगा लेती है ना, पर उछलने वाली हैं। तो ये भी डर लग रहा था इनको, मैं ना कभी इधर उधर कूद ना मार लें, क्योंकि दीवार जो है हमारी छत की थोड़ी छोटी हैं। तो आराम से इन्होंने भी थोड़ी देर टाइम स्पेंड करवाया इनका मैंने थोड़ा सा ऊपर, कि थोड़ा सा ये आसमान वगैरह देखें। तो खुश हो रही थी, कभी इधर भाग रही थी। पहले तो इन्हें डर लग रहा था, फिर आराम से इन्होंने खूब खेला छत पे, और मैं भी थोड़ी देर तक खड़ी रही थी, क्योंकि छत पे जो थे ना मौसम ऐसा लग रहा था जैसे बारिश का, लेकिन बारिश होएगी या नहीं होएगी ये तो पता नहीं। और ठंडी हवा भी चल रही थी। फिर नीचे लाके मैंने इनको फूड भी दे दिया था। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं करने जा रही हूँ एंड। लाइक शेयर